हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू कर रखी थी। तो मेरे साथियों, आज हमारा तीसरा अध्याय है। जैसा कि आप सभी को पता है कि तीसरे अध्याय के अंदर कवि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित दो कविताएं लिखी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, है ना। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर इन दोनों कविताएं के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाली हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को है वो अंत तक देखें और लास्ट के अंदर बताना कि आज आपने इन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप सभी का। ये देखो मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि कवि कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो 1927 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार। ऑप्शन नंबर सी है 1950 ईस्वी जयपुर राजस्थान। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या करोगे मेरे साथियों? तो बिल्कुल मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। 1927 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर कवि कुंवर नारायण का जन्म होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या कहता है कि कवि कुंवर नारायण की प्रमुख रचना है। क्या पूछ रहा है? कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं आपको बतानी है। तो चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और उपयुक्त सभी। तो क्या करोगे मेरे साथियों? तो बिल्कुल मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। क्या हो जाएगा? चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। ये तीनों ही मेरे साथियों रचना है वो कवि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो साथियों, क्या कहता है कि कवि कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, परीक्षा के अंदर 100% देखने को मिल सकता है। तो 1955, 1950, 1960, 1965। तो क्या करोगे मेरे साथियों? काव्य लेखन की शुरुआत कब की थी कुंवर नारायण जी ने? तो बिल्कुल 1950 बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कविता के बहाने कविता का मुख्य उद्देश्य है। क्या होने वाला है? कविता के बहाने कविता का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर पहला, यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है कविता में केवल दिखावा मात्र है। ऑप्शन नंबर सी है वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका। और ऑप्शन नंबर डी है कविता कोरी कल्पना है। तो क्या करोगे मेरे साथियों चौथे का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। क्या हो जाएगा? वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो साथियों, क्या कहता है कि बात की पेंच खेलना से कवि का क्या तात्पर्य है। क्या कहना चाहता है कवि? तो बात का उलझना। ऑप्शन नंबर बी है बात का प्रभावहीन होना। ऑप्शन नंबर सी है बात का स्पष्ट होना। और ऑप्शन नंबर डी है बात का तर्कपूर्ण होना। तो क्या करोगे मेरे साथियों? बात की पेंच के साथ खेलना क्या तात्पर्य है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बात का स्पष्ट होना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छठा, क्या कहता है कि कवि से शरारती बच्चों के समान कौन खेल रही थी। तो बात, भाषा, कविता, पतंग। तो क्या करोगे मेरे साथियों छठे का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बात खेल रही थी कवि के साथ शरारती बच्चे के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई थी। सरल, दुष्कर, पेचीदा, बोधगम्य। तो क्या करोगे मेरे साथियों सातवें का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेचीदा होती गई, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या ये देखो मेरे साथियों, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई। तो ऑप्शन नंबर पहला है तोड़ने मरोड़ने। ऑप्शन नंबर बी है उल्टने पलटने। ऑप्शन नंबर सी है घुमाने फिराने। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्या करोगे आठवें का राइट जवाब? तो बिल्कुल उपयुक्त सभी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी। तो खिलौने, पेंच, बच्चे, वासा।
क्या करोगे? बात है वो कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? हाँ बिल्कुल मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक छोटे बच्चे के समान। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं तो कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश, कुंवर नारायण। तो क्या करोगे मेरे साथियों? तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि कुंवर नारायण जी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो अतीत, बालक, चिड़िया, प्रेमिका। बताओ साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल चिड़िया के समान है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि चिड़िया। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि कविता फूलों के बहाने क्या है? तो गिरना, खिलना, मुरझाना, बहकना। क्या करोगे मेरे साथियों? कविता फूलों के बहाने क्या है? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि खिलना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो मेरे साथियों, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता किसके बहाने खेल रही थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बच्चे के, खिलौने के, पेंच के, भाषा के। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, यानी कि बच्चे की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सब घर एक कर देने का आशय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये तो है ना। तो भेदभाव नहीं रखना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। क्या करोगे मेरे साथियों? सब घर एक कर देने का क्या आशय है? तो बिल्कुल मेरे साथियों भेदभाव नहीं रखना ही सब घर एक कर देने का आशय है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों क्या कहना चाहता है कि मेरे साथियों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मेरे साथियों आप सभी के लिए खास जानकारी ये है कि मेरे साथियों आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो चाहे साइंस से हो, तो मेरे साथियों उसके लिए हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी विषयों के 500 प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो आपको निःशुल्क दी जाएगी, यानी कि बिल्कुल फ्री में। तो उसके लिए मेरे साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और 500 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? तो भाव के, छंद के, अलंकार के, भाषा की। बताओ मेरे साथियों सीधी सी बात थी वो किसके चक्कर में फंस जाती है? तो बिल्कुल मेरे साथियों भाषा के चक्कर में फंस जाती है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कवि किसे पाने की कोशिश करता है? तो बात को, पेंच को, कील को, कलम को। क्या करोगे मेरे साथियों 16 का राइट जवाब? तो बिल्कुल बात को पाने की कोशिश करता है कवि, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी होती गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये व्यर्थ, अनंगल, पेचीदा, सहज। तो क्या करोगे मेरे साथियों 17 का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेचीदा होती गई है ना। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? तो मेज पर पेंच ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था। तो क्या करोगे मेरे साथियों 18 का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बात को सुलझाने की कोशिश करता है कवि। लेकिन क्या होती जाती है वो तो और ज़्यादा पेचीदा होती जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? तो खिलौनों के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान, भाग्य के समान। क्या करोगे 19 का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चे के समान खेल रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो स्पष्ट होना, तर्कपूर्ण होना, प्रभावपूर्ण होना, प्रभावहीन होना। तो क्या करोगे मेरे साथियों 20 का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रभावहीन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बात की पेंच खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। तो स्पष्ट होना, समझ ना आना, उलझ जाना, बहस करना। तो क्या करोगे मेरे साथियों 21 का राइट जवाब?
तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पष्ट होना करोगे बात की पेंच खोलना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है बात। तो समझ जाना, तर्कपूर्ण होना, समझ नहीं आना, प्रभावी होना। तो क्या करोगे मेरे साथियों 22वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि समझ नहीं आना। आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि साथियों कविता किसका खेल है? तो बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का, फूलों का। क्या करोगे मेरे साथियों 23वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि शब्दों का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन देखो साथियों। क्या कहता है कि बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है? तो व्यक्ति, समाज, देश, भाषा। क्या करोगे मेरे साथियों 24वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाषा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन देखो साथियों। क्या कहता है कि कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि, समीक्षक। तो क्या करोगे मेरे साथियों 25वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिड़िया है, वो कविता की उड़ान को नहीं जान सकती। आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन देखो। क्या कहता है कि कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है? तो व्यर्थ लिखना, शब्द अर्थ में विसंगति, कल्पना करना, स्पष्ट करना। क्या करोगे मेरे साथियों 26वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल कल्पना करना हो जाएगा ना। कवि के पंख लगा उड़ने का तात्पर्य है कल्पना करना। आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन देखो। क्या कहता है कि बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी होती गई? तो पेचीदा, सरल, वक्र, व्यर्थ। तो कैसी होती गई बात साथियों? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेचीदा होती गई है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन। क्या कहता है कि आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? तो अस्पष्ट, स्पष्ट, सहज, सुंदर। क्या करोगे मेरे साथियों 28वां क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि अस्पष्ट हो जाएगी ना। अगला क्वेश्चन देखो 29वां क्वेश्चन देखो साथियों। क्या कहता है कि बात सीधी थी पद में कवि ने किस पर बल दिया है? तो भाषा की जटिलता, भावों की सरसता, भाषा की सहजता, भावों की गरिमा। तो क्या करोगे मेरे साथियों 29वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाषा की सहजता हो जाएगा। आगे देखो मेरे साथियों। क्या कहता है कि मेरे साथियों आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे साथियों खास जानकारी ये है कि 500 प्लस क्वेश्चंस की आप भी फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम हो चाहे साइंस स्ट्रीम हो, तो उसके लिए मेरे साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और उसके अंदर निःशुल्क आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो उसके लिए मेरे साथियों आप उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।